अयोध्या और मथुरा को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये भारत की आत्मा में रचे बसे दो अवतारों के जन्म स्थान है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है, तो मथुरा योगेश्वर कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा का केशव देव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि जिस जगह पर कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु के परम अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कालांतर में वही केशव देव मंदिर का निर्माण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने कराया था केशव देव मंदिर का निर्माण। केशव देव मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है, जो 5000 साल पुराना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया था। वज्रनाभ के पिता का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का वंश खत्म हो गया। गांधारी ने वियोग में श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से उनके कारण कौरव वंश का नाश हुआ, उसी तरह से उनकी भी कुल यदुवंश का नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र जाम के कारण द्वारिका में यदुवंशी क्षत्रियों के बीच मूसल युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें यदुवंशी क्षत्रियों का नाश हो गया। उसके बाद बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहां एक भील ने हिरण समझकर उन्हें तीर मार दिया। इसके बाद वे अपने लोक को चले गए। लेकिन इस युद्ध में श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र और व्रजनाम बच गए। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। दोनों भाई बचे हुए यदुवंशी क्षत्रियों के साथ हस्तिनापुर चले आए। यहाँ आकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा और अभिमन्यु, जो कि अर्जुन और उत्तरा के पुत्र थे, यहाँ आकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा और अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित के संयोग से व्रज क्षेत्र का निर्माण किया। उनके ही नाम पर इसे ब्रजमंडल कहा जाता है। यहाँ दोनों भाइयों ने कई मंदिरों, तालाबों एवं अन्य लोकोपयोगी संरचनाओं का निर्माण करवाया। व्रजनाभ ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया था, उनमें भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर भी शामिल था। कालांतर में होता रहा है मंदिर का पुनः निर्माण। इस मंदिर का जीर्णोद्धार विभिन्न राजाओं द्वारा किया जाता रहा। इतिहासकारों के अनुसार ईस्वी पूर्व 85 से 57 में श्री कृष्ण मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। महाक्षत्रप सौदास के काल में ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेखों से पता चलता है कि वसु नामक व्यक्ति ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। कहा जाता है कि समय बीतने के साथ ही मंदिर पुराना पड़ने लगा और इसकी हालत जर्जर हो गई। उसके बाद 5वीं शताब्दी में इस मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार हुआ। गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। पंडित जी, कौन सा मंदिर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र गोस्वामी है। ये प्राचीन मंदिर केशव देव जी का है। बहुत पुराना, 4000-5000 वर्ष पुराना है। पंडित जी, अगर मंदिर की हम इतिहास की बात करें तो क्या इतिहास है, क्या मान्यता है मंदिर की, कितना पुराना मंदिर है?
ये मंदिर 4-5 हज़ार साल पुराना है। ये श्री कृष्ण के पौत्र बद्रीनाथ के द्वारा बनवाए गए हैं और ये भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो उसे देवकी वसुदेव को उन्होंने विराट दर्शन दिए थे 24 अवतार के। इसमें 24 अवतार हैं। भगवान ने अभी तक 24 अवतार लिए हैं, इसमें 24 अवतारों का समावेश है। तो जब भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया था तो उस समय का ये मंदिर है। उस समय का मंदिर है। भगवान ये पास में ही पोता कुंड है, जेल है, पुरानी जेल है। तो ये इस मोहल्ले का नाम है मल्लपुरा, जहाँ कंस के मल्ल रहते थे। तो ये भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है। मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की स्थापना तो एक्चुअली 4-5 हज़ार पहले हुई थी। अगर मंदिर की मान्यता की बात करें तो क्या मान्यता है? मान्यता तो इसका यही है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था यहाँ पर और 24 अवतार के दर्शन हैं। इसमें साल में 2 बार दर्शन होते हैं भगवान के 24 अवतार के। एक तो 31 अक्ति का त्यौहार होता है, मई जून में आता है अक्ति का। उसमें चंदन का श्रृंगार होता है और जन्माष्टमी वाले दिन ये अभिषेक होता है। पुराना केशव देव कटरा क्यों कहा जाता है? पुराना केशव देव तो इसलिए कहा जाता है, ये प्राचीन मंदिर है। अभी ये मस्जिद के पीछे डॉक्टर डालमिया ने नया बनवा लिया है, इसलिए इसको प्राचीन कहते हैं। पुराना कृष्ण जन्म स्थान यही है। पुराना कृष्ण स्थान यही है। इस बात का जिक्र सम्राट के दरबार में आए चीनी यात्री फा हियन ने किया है। फा हियन 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत भ्रमण पर थे। मंदिर में आने वाले भक्तों के अनुसार लंबे बालों वाले कृष्ण के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, आप एक दिव्य संबंध महसूस किए बिना नहीं रह सकते, जैसे कि पूरा स्थान स्वयं भगवान कृष्ण की उपस्थिति से धन्य हो गया हो। आप कई तरह की भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं और भक्तों को आंखों में आंसू देखना यहाँ कोई असामान्य दृश्य नहीं है। इस मंदिर का निर्माण इतिहास में कई बार किया गया, जो केवल ये दर्शाता है कि कृष्ण के भक्तों के दिलों में इसका विशेष स्थान है। केशव देव मंदिर जैसा कि आज है, उसका उद्घाटन सितंबर 1958 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, परोपकारी और साहित्यकार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा किया गया था। चमकदार पोशाक पहने और चमक और दीप्ति को दर्शाती भगवान कृष्ण की मूर्ति के दर्शन एक संतुष्टिदायक दृश्य है। हमारे चैनल के दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पवित्र स्थानों का। जय श्री कृष्ण।